को। नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द आर्ट एस्ट्रोलॉजी में। हम एक टॉपिक के साथ आए हैं जो वीडियो आपको लाइन अप किए हुए हैं उसमें वो टॉपिक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये करंटली चलता हुआ टॉपिक है और ये घटना बिल्कुल मैं साक्षात प्रमाण के साथ आपको आगे आज रखने वाला हूँ। जो कुंडली आप इस समय देख रहे हैं ये कर्क लगन की कुंडली है। तो ये जिस भी शख्स की कुंडली है तो वो जो है वो ये जो घटनाएं उसके साथ हुई हैं। शनि इस समय वक्री चल रहे हैं और वो शनि की अंतरदशा से चल रहे हैं, शनि की अंतरदशा से, और शनि उनके 11वें में बैठे हुए हैं ओरिजिनल कुंडली के अंदर। तो लोग बताते हैं कि शनि के प्रभाव क्या होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि कोई भी चालबाजी नहीं करते, शनि हमेशा न्याय करते हैं सीधा आके, या आपके आगे सच्चाई को खड़ा करके रख देते हैं ताकि आप उस सच्चाई को पहचान सके। उस समय जब वो सच्चाई क्योंकि इल्यूजन के थ्रू आई होती है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सारी चीजें जो घटनाएं हैं जो आपके हवा में थे, जैसे कि आपके एक सपने की तरह से आपके लिए चल रहा था, अज्यूम कर रहे थे जिसको, तो जब सच्चाई के साथ खड़ा करते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन आप जब उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले वो दुख के रूप में हो या सुख के रूप में हो, चैलेंजेस के रूप में हो या किसी अड़चन के रूप में, तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको लगता है कि ये जो सच्चाई है अब इसको मुझे इसके साथ जीना है और आप उसके लिए परिपक्व बनते हैं। देखिए अब जो ये कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ ये कर्क लगन की कुंडली है। इसके 8वें घर पे शनि बैठे हुए हैं। वैसे ओरिजिनली जब ये लगन था तो 11वें घर में बैठे हुए थे, तो 11वें घर में बैठे होने की वजह से नुकसान तो या चैलेंजेस को सामने जब लाएंगे तो हिम्मत भी देंगे। तो इसकी आप जो 7वीं दृष्टि आप देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि जो है वो सीधी 2nd हाउस में पड़ रही है। करंट गोचर में 2nd हाउस में पड़ने से क्या हो गया कि जो पार्टनरशिप है या बिजनेस पार्टनरशिप है वो उसका घर है ये, और उस घर के अंदर और पैसे का भी घर है। तो ये शख्स के साथ जो शख्स जुड़ा हुआ था पिछले साल 1.5 साल से, ये उसको आगाह तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ के साथ इनके मन में भी जो उसके प्रति भ्रांति थी वो सामने आई और इनकी पार्टनरशिप टूट गई। और आज की डेट में ये उस सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं कि भाई उसको भी और इनके लिए भी वो अच्छा होगा अगर वो सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। नहीं करेंगे तो जो नहीं एक्सेप्ट करेगा उसके लिए तो बहुत ही कठिन ये डिसीजन रहेंगे। अब आ जाते हैं कि 10वीं दृष्टि देखिए कहाँ पड़ गई, इनकी संतान के ऊपर, इनके कर्मों के ऊपर, इनके काम के ऊपर। काम तो डिले हुए इनके काफी सारे, और उसके अलावा जो संतान के ऊपर पड़ रही है तो इनकी संतान ट्रेवल करने वाली थी तो उसके अंदर एक बीमारी डेवलप हो रही थी या कोई डिजीज डेवलप हो रहा था या कोई इन्फेक्शन डेवलप हो रहा था। वो ऑल ऑफ अ सडन सामने आया और वो हॉस्पिटलाइज हो गए और ये खुद भी बीमार हुए उस सिलसिले के अंदर। तो ये अगर नहीं होता तो आज वो ठीक नहीं होते। तो शनि ने वक्री होते हुए अंतरदशा के अंदर ये दूसरा रिजल्ट दिया। अब इनके कुछ काम चल रहे थे क्योंकि 8वां घर अकस्मात फायदे का है, अकस्मात लॉस का है, जो सच्चाई के रूप में उन कामों को भी सामने लेके आए शनि कि भी ये आदमी तो आपको बेवकूफ बना रहा है, ये आदमी ठीक कर रहा है और ये काम डिले हो रहा है, तो इस काम की सच्चाई डिले होने की क्या है और ये होगा कब। तो ये सारी चीजों के लिए आप पहले इनको जो लग रहा था इनको कि जैकपॉट लग रहा है एक तरह से अभी यूं हो जाएगा, तो उसकी जो स्ट्रगल है, उसकी जो पेन है वो सामने लाए, जो ये फेस कर रहे हैं, जो 16 नवंबर तक रहेगा। और तीसरी दृष्टि देखिए, तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रहे हैं। जिस काम को ये तेजी से करना चाह रहे थे वो पेशेंस के तौर पे इनको करना पड़ रहा है और स्लो डाउन हुए, जिसकी असलियत इनके सामने आई। जो जिस तरह से ये सोच रहे थे उस तरह से नहीं हुआ। तो ये जो साक्षात मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये साक्षात की साक्षात शनि जहाँ स्थापित है वहाँ, शनि जहाँ तीनों दृष्टियां डाल रहे हैं वहाँ अंतरदशा शनि की रही है, वक्री है, राहु के नक्षत्र में है इस समय, और उसके बाद वापस जाएंगे वो गुरु के नक्षत्र में जहाँ पर वो आयुर बदान्या के साथ होंगे, अजिका बदे के साथ होंगे, उनका करोगा अभी बीच में राहु भी आएंगे। तो ये सारी जो जानकारियां हैं मैंने इसलिए दी कि शनि न्यायाधीश हैं, वो कब न्याय करेंगे, वो कब अपना रिजल्ट देंगे इस बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जहां जहां वो स्थापित होंगे, जहां जहां उनके किस तरह के इफेक्ट आने चाहिए, वो सच्चाई को आपके सामने रखेंगे और न्यायाधीश बनके आपको वो
सजा नहीं देते हैं, न्यायाधीश बन के वो बताते हैं कि ये है सत्य असलियत, ये है तुम्हारे कर्म, ये है जो सत्करण स्थिति है, और इस तरह से आपने उसको झेलना है, किस तरह से आपने परिपक्व होना है, और आगे की समय से कार्य प्रणाली को कैसे तय करना है। इस तरह की जानकारियों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।